यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है। और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहाँ इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन। उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।